हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजपूत टेक एंड टिप्स। कुछ ऐसी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसे समझने में भले थोड़ा जोर लगाना पड़े, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना। और केवल समझना ही नहीं, बल्कि फील को पकड़ना, जो मैं एक्चुअल में फील कर रहा हूं उसे पकड़ना। और एक दिन अगर आज ही ऐसा पॉसिबल है तो आज ही सही, लेकिन जब भी आपको ये बात समझ में आ गई, चाहे कुछ दिनों या महीनों बाद ही सही, लेकिन जब अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि चाहे फिर 1000 लोग भी आपके सामने खड़े हों और आपको कहें कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप यही बात मानेंगे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और जब ये वाकई में समझ में आ गई ना, तो विश्वास मानिएगा, जिंदगी में एक एक पल जीना आ जाएगा। और ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ऐसे बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं। तो वो क्या कर चुके हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूं और आपको मानना है। अगर ये बात आप सही डायरेक्शन में खुद से भी सोचोगे तो एक दिन लग ही जाएगा कि यह सच है। यही है जिंदगी। आपको लगेगा मेरा जन्म तो अब हुआ है, जब ये बात समझ जाओगे आप। तो बात शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूं सॉलिट्यूड की, जो अकेले रहता है, जो खुद की मर्जी से लोगों से कट होके अपनी ही शांति, अपनी खुशी के लिए एकांत में अपना काम करता है, बिना गपशप में अपना टाइम बर्बाद किए, बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए, वो एकांत में चले जाते हैं। और हाँ, पहाड़ी पे जाके एकांत में मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। मोटिवेशन मत लो, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन का है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो पहले हम समझते हैं अकेले होने का मतलब क्या है। अकेला और एकांत दोनों अलग अलग। अपनी मर्जी से वो अलग नहीं है, उसे कोई अपना मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अकेला है, जिसे लोनलीनेस बोलते हैं। और एक इंसान अकेला 2 चीजों से होता है। एक तो वो जिससे वो किसी फीलिंग से जुड़ा है और वो इंसान दूर हो जाए, और दूसरा कि इंसान किसी से फाइनेंशियली सपोर्ट से जुड़ा है, जो उसकी पैसों से मदद कर रहा है, जिससे उसकी लाइफ चल रही है, वो उसकी वजह से चल रही है। अगर वो दूर हो जाए तो उसे अकेला कहते हैं। मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला नहीं है, उसको बोलते हैं अकेलापन, लोनलीनेस। और एकांत जो है वो उससे अलग है। एकांत खुद की मर्जी से वो कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोन में डाल के जो काम करते हैं, उसे एकांत बोलते हैं। मतलब वो अपनों से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब जब वो फैमिली के साथ में है तो पूरा ध्यान वहां पे है। मतलब वहां ज्ञान नहीं दे रहा है कि मुझे अकेले रहना है, मैं फैमिली के साथ क्या कर रहा हूं, वहां पूरा ध्यान है। लेकिन अगर किसी कारण से दूर है तो एकांत को भी एंजॉय करना है, तो उसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। अब बुक्स में कुछ और लिखा भी हो सकता है, लेकिन मैं बस अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जितने भी ऐसे महान लोग जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी खोज हुई, जिनकी खोज करने की वजह से ही आज ये दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं। तो अगर आप विकिपीडिया पे या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये लोग एकांत में ज्यादा रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, उनको लोग मूर्ख समझते थे। अब जिनको मूर्ख समझा गया हो, उन लोगों की जिंदगी में क्या ही फ्रेंड्स बने होंगे। ऐसे न जाना कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंद बुद्धि माना जाता था। उनको दुनिया के साथ घुलना मिलना ही नहीं पसंद था, क्योंकि उनको अपने दिमाग के साथ घुलना मिलना आता था, लोगों के साथ नहीं। लोग तो फिर भी टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जो ये दिमाग है, इसको कंट्रोल करना जब सीख जाते हैं तो ये परमानेंट हमारे साथ होता है। जब तक हम हैं दुनिया में तब तक ये साथ रहता है। तो जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान को पूरी दुनिया से हटा के एक जगह लगाना, जैसे ब्रीथ पे फोकस करना, सांस पे फोकस करना, कोई एक डॉट है उस पे फोकस करना ताकि दूसरी जगह ध्यान ना जाए, किसी आवाज पे फोकस करना, म्यूजिक पे फोकस करना, और लोग मेडिटेशन करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनको तो काम ही मेडिटेशन होता है, इसलिए उनके ब्रेन की सेल्स डेवलप होती है। सक्सेसफुल का मतलब मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिमाग पर कंट्रोल करने की। मैं बात कर रहा हूं एकांत में चल रहे दिमाग की, जो दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। उसके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है। देखिए, मैं सिर्फ पैसा कमाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा लेता है, अपनी मर्जी से, तब वो किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है। कोई भी काम औरों से भी अच्छे तरीके से कर सकता है।
उस इंसान में कोई आलस नहीं होगा। देखिए, आलस कब आता है? जब दिमाग हावी होता है, उसमें कोई टालने की आदत ही नहीं होगी, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो एकांत में रहता है, जो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहा है, वो ब्रेन को समझ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को समझ रहा है, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है वो समझ रहा है। वो ओवर थिंकिंग कर रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहा, वो चिंता नहीं कर रहा, वो चिंतन कर रहा है। दुनिया में खोज तब होती है, किसी भी चीज़ की इन्वेंशन तब होती है जब ध्यान एक जगह होता है किसी एक चीज़ पर, और बहुत ही डीप तरीके से ध्यान उस पर होता है। और ये दुनिया में जितनी भी हो रही भसड़ है, उससे दूर होकर ही पॉसिबल हो सकता है। एकांत का मतलब ही यह है कि सबसे कट होके कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाना। जैसे अगर आप किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत है, फंसा हुआ है कहीं, वो एक जगह ठहर कर कैसे एकांत में जाकर कुछ अपने करियर के लिए बनाएगा, वो उसको पहले वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। पहले एटलीस्ट जितनी ज़रूरतें हैं उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा इनकम तो करनी ही होगी, वरना एकांत में तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। और दूसरी चीज़ है जिससे आप शायद भटक जाओगे एकांत से, वो है जैसे अगर किसी इंसान को लालच है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या एकांत में और काम को एंजॉय कर पाएगा? जैसे कोई एक चीज़ बनाई जा रही है जिसमें वो काम से प्यार नहीं कर रहा, उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है, तो वो एक्चुअल में जैसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है वैसी नहीं बना पाएगा। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों में क्या फ़र्क है? बिल गेट्स बिजनेसमैन ज़्यादा थे और आर्टिस्ट कम थे। मतलब एक होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में अपनी पूरी आत्मा डाल देना, स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट ज़्यादा थे, कुछ बनाने के लिए अपनी इतनी ज़्यादा जान डाल देते थे कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाता था कि वो बिक ही जाता था, लोग उसको खरीद ही लेते थे। फिर वो बिजनेसमैन थे, पहले वो आर्टिस्ट थे, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते थे कि लोगों को लत लग जाए। तो स्टीव जॉब्स को कमाने का लालच कम था लेकिन काम से ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने कहा है डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे प्यार है। फिर ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को एकांत में जाके करने लग जाओगे। एकांत में कोई भी इंसान जाकर काम तब कर पाएगा जब वो कोई झंझट में ना हो, उसको कोई लालच ना हो। एकांत में बैठकर मैं खुद ऐसी चीज़ें लिखना चाहता हूँ, मैं खुद ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ किसी भी चीज़ का, मैं ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ अपनी वीडियो में जिसे मैं अगर 10 साल बाद भी पढूं या देखूं तो अपने ऊपर प्राउड कर सकूं। तो अगर आप अकेला फील करते हैं तो उसे एकांत में कन्वर्ट करिए और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करिए, ताकि इतिहास में एक एग्जाम्पल बन सको। अकेले मत रहो, एकांत में रहो। लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड। चिंता मत करो, चिंतन करो। ओके दोस्तों, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप इस वीडियो में कई बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।